मेरा बेटा बिकाऊ है, मुझे बेचना है। 6 से 8 लाख में ले लो कोई। अपने लाल को बेचने को हुआ मजबूर ई रिक्शा चालक। आपको बता दें, अलीगढ़ महानगर के महुआ खेड़ा क्षेत्र के असदपुर कयाम स्थित निहार मीरा स्कूल के पास रहने वाला राजकुमार, जो कि ई रिक्शा चलाता है, का परिवार सूदखोरों से तंग आकर बेटे को बेचने की गुहार लगा रहा है। ई रिक्शा चालक ने मेरा बेटा बिकाऊ है, मुझे बेटा बेचना है की लिखी तख्ती अपने बेटे के गले में लटकाकर पत्नी व बेटी सहित 26 अक्टूबर की शाम गांधी पार्क बस स्टैंड के पास पार्क के सामने आकर बैठ गया। वहीं जब लोगों ने उसे देखा तो वहां लोगों की भीड़ लग गई और समझाने लगे तो उसने अपना दर्द बयां किया। उसने बताया कि थाना पुलिस ने उसकी कोई सुनवाई नहीं की। उसके अनुसार उसने कुछ समय पहले प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कुछ लोगों से रुपए उधार लिए थे। बाद में इन लोगों ने उसे कर्जदार बनाकर उसके एक प्लॉट के कागजात रखवा लिए और उस पर ऋण बैंक से ले लिया। वहीं अब उन लोगों द्वारा लगातार उससे 50,000 रुपये मांगे जा रहे हैं। आरोप है कि रुपए न देने की दशा में उसका ई रिक्शा भी ले लिया और घर आकर नाबालिग बेटियों व पत्नी से लगातार अभद्रता भी की जा रही है। वहीं पीड़ित राजकुमार का तर्क था कि इस रकम से अपना कर्ज चुकाएगा, बेटी को पढ़ाएगा और परिवार का पोषण करेगा। उसने बताया कि वह इस शिकायत को लेकर कई बार महुआ खेड़ा थाने तक गया, मगर वहां उसकी किसी ने नहीं सुनी। बाद में उसने यह कदम मजबूरी में पत्नी व परिवार के सभी सदस्यों की सहमति से उठाया। नाम क्या आपका? राजकुमार, ये बताओ यहाँ क्यों बैठे हो और ये क्या लिख रखा तुमने अपने? मैं सर कर्जे की वजह से मैं परेशान हो गया। मुझे दबंगों ने मार मार के घर से बाहर निकाला। मेरी टिर्री छीन ली। मजदूरी पे मैं किराए पे टिर्री चलाता था, अपने बच्चों का पेट पालना करता था। वो टिर्री छीन ली दबंगों ने। मुझसे रोज टॉर्चर करते। मैंने थोड़ा थोड़ा करके उनको देने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने लिया नहीं। आज मुझसे 21 तारीख को 4 बजे शाम को मेरी टिर्री छीनी है और उसी तारीख में मेरी रिपोर्ट लगी हुई है। वहाँ मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। 6 दिन से लगातार भाग रहा हूँ थाने में, महुआ खेड़े थाने में। मेरी कोई रिपोर्ट नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुई। तो फिर क्या करना चाह रहे हो? अब मैं करना चाह रहा हूँ सर, मैं अपने बेटे को बेचना चाह रहा हूँ। क्या करूँ, मजबूरन मुझसे अच्छा रखेगा कोई। कम से कम अपनी बेटियों का पेट पालना तो कर दूंगा। कितना बड़ा बेटा है आपका? बेटा है, ये रहा मेरा बेटा, 11 साल का तकरीबन। कहाँ है आप? कहाँ बैठे हैं आप अभी? मैं इस समय कंपनी बाग चौराहे पर बैठा हूँ, बस स्टैंड के चौराहे पर। अच्छा, गले में आपने कुछ लटका रखा है क्या? मैं बेटे का लटका रखा है। कोई मेरा बेटा बिकवा दो, मुझसे अच्छा लगेगा, बेटा बिकवा दो। कौन कौन लोग बैठा रखे हैं आपने यहाँ पे? मैंने अपनी घरवाली और बेटी और दोनों, एक बेटा ये बेटा रखा है। कितने में बेच रहे हैं? क्या आप किसी से संपर्क किया? मैंने अभी किसी से संपर्क नहीं किया। मैं कम से कम 6 लाख या 7 लाख में बेचना चाहता हूँ। कर्ज कितना आपके ऊपर? कर्ज है मेरे पर इतना ही, लगभग इतना ही कर्जा है मेरे पर। तो आपका खुद का मकान है? नहीं, खुद का मकान लिया, प्लॉट लिया था, वो भी दबंगों ने उस पर लोन करवा दी। कौन दबंग है? कौन है? उनके नाम बताओ। तो उनका उसका नाम है, क्या नाम है वो, धर्मेंद्र कुमार नाम है उसका। DK सिंह कहते हैं उसको। कहाँ पे रहता है वो? उसमें रहता है चंपा बिहार में। अच्छा, पुलिस से जब उसके नाम की शिकायत करी? पुलिस से नाम की शिकायत करी क्या सर? उसी के पीछे भागता रहा, आज तक मेरी नहीं सुनी। आज पुलिस में गया तो पुलिस ने भी शिकायत नहीं सुनी। मेरी टिर्री छीन ली और कर्जा है वो भी कर लिया। टिर्री चंद्रपाल ने छीनी मेरे से। तो कब तक बैठे रहोगे यहाँ? क्या करूँ सर, जब तक बैठा रहूँगा, जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा, जब तक बैठा रहूँगा मैं यहीं पे अपना दम तोड़ूंगा, यहीं पे बैठा रहूँगा जब तक मुझे। महुआ खेड़े में कहाँ रहते हो? महुआ खेड़े में निहार मीरा स्कूल के पास में रहता हूँ मैं। बस स्टैंड चौराहे पे। क्या नाम है तुम्हारा? किशोरवती। ये बताओ, अपने बच्चे को क्यों बेचना चाहते हो? क्या बात है? तो वो कर्जा हो गया, कर्जा वाले मुझे मारते तोड़ते हैं, बदतमीजी करते हैं घर पे आके। रात के 12 बजे मेरे पति टिर्री चलाते हैं दूसरे किराए की और उनको छीन ले गए। तुमसे भी कुछ कहते हैं? और बच्चे रात को गाली देते हैं, आए कि नहीं है पीछे भी। तो आज क्या करने को मजबूर हो? चलिए मैं अपने बेटा बेचने क्या करूँ, मुझे अच्छा लाग ले गया। कितना बड़ा बेटा आपका? मेरा 11 साल का। तो क्या मानती हैं आप? तो माँ है, माँ हो के बच्चे को बेचना चाहते हैं? क्या करूँ सर, मुझे अच्छा लगेगा। मेरे पापा मुझे फेंक रहे हैं।
क्यों बेच रहे हैं, कुछ पता है? कोई परेशान करता है तुम्हारे पापा को? कोई अंकल परेशान करते हैं? क्या कहते हैं? घर पे आते हैं कोई? क्या कहते हैं? हाथ को आगे गाली गालियाँ देते हैं? ये लोग बहुत गलत कर रहे हैं। बच्चे को बेचना, माँ बच्चे के पीछे क्या क्या करना चाहती है, अपना भूखा रह लेगी, दूसरे को भूखा नहीं रहने देगी। और ये लोग पता नहीं कैसे किस मजबूरी में हैं, तो इनका सुना जाए भैया, किसी समस्या का समाधान किया जाए। हमने पूछा तो बस ये कह रहे बच्चों को मेरे पास कर्ज बहुत हो गया है, मैं कर्ज में बेचना चाहता हूँ, बस ये गुजर हैं। उसके पीछे मतलब ये परेशान करना चाह रहे हैं। तो इनकी समस्या भैया सुनना चाहिए। हर किसी माँ का दर्द है। ये बच्चा है, कितना बड़ा कौन लेगा, कैसे ले रखेगा उसको? माँ बाप से अच्छा कोई नहीं रख सकता, फिर उसको तीसरे इंसान को बेच देगा। तो इसके लिए कुछ समाधान तो करना चाहिए भैया, समाज के नाते से। मानवता तो है, अभी ऐसी बात नहीं है। तो मानवता के हिसाब से थोड़ा सा भैया सब लोग मिलकर के थोड़ा समाधान करवाइए। मैं तो बस इतना ही कहूँगी। चलते चलते मैंने ये चीज़ देखी तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैं तो बहुत भावुक हो गई भैया इस बच्चे के पीछे। इतना सियाना बच्चा है, बताइए ना, भूखा प्यासा बता रहा है, 4 दिन से भूखा हूँ मैं। थोड़ा सा इसका देखना चाहिए कि भैया क्या परेशानी है। कीमत ही बता रहे थे क्या, कितने का बेचना? कीमत बता रहे थे 8 लाख में बेचना है मुझे। हाँ 8 लाख में बेचना चाह रहे हैं। पूछा है मैंने भैया क्या मजबूरी 8 लाख की, कि मैंने प्लॉट लिया था, प्लॉट भी दबंगों ने मेरे से छीन लिया और उसके खातिर मुझे ये बेचना पड़ रहा है।